बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। 6 वर्ष की अवस्था में ये और इनसे 3 साल बड़े भाई शमसुद्दीन अपने ननिहाल काशी आ गए थे। वहां इनके दोनों मामा अली बख्श और सादिक हुसैन प्रसिद्ध शहनाई वादक बन चुके थे और राजघरानों में शहनाई वादन के लिए जाया करते थे। शहनाई वादन इनका खानदानी पेशा था। इनके नाना भी शहनाई वादन करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमरांव में हुआ। 5-6 वर्ष के बाद वह डुमरांव से ननिहाल काशी में आ गए। डुमरांव का वैसे तो इतिहास में कोई महत्व नहीं है। अमीरुद्दीन का जन्म स्थल यही है और शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो अंदर से पोली होती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे नरकट नाम की घास से बनी होती है। बस इन्हीं दोनों कारणों की वजह से डुमरांव का नाम जाना जाता है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां ने यह स्वीकार किया है कि संगीत के प्रति उनका झुकाव रसूलन बाई एवं बतूलन बाई नामक 2 गायिका बहनों के दादरा ठुमरी को सुनकर हुआ। 14 साल के अमीरुद्दीन को बालाजी के पुराने मंदिर में रियाज के लिए जाना पड़ता था। बालाजी के मंदिर का रास्ता इन दोनों बहनों के यहां से होकर जाता था। अमीरुद्दीन को दोनों बहनों का गाना अच्छा लगता था। संगीत में आने का पूरा श्रेय बिस्मिल्लाह खां इन्हीं दोनों बहनों को देते हैं। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर यह वाद्य बजाया जाता है। यह दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। 80 वर्ष की आयु में भी बिस्मिल्लाह खां अपनी 5 वक्त की नमाज में खुदा से यही दुआ मांगते थे कि उनके सुर में वह तासीर पैदा कर दे कि सुनने वालों की आंखों से आंसू निकल आएं। उनकी शहनाई के साथ मुहर्रम का त्योहार जुड़ा हुआ था। पूरे 10 दिन तक उनके परिवार में कोई भी किसी संगीत समारोह में शिरकत नहीं करता था। 8वीं तारीख को दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। उस दिन अन्य राग रागिनी नहीं बजती, शोक मनाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां कभी कभी सकून के क्षणों में अपनी जवानी के दिनों को याद करते थे। उन्हें अपना रियाज कम, उन दिनों का जुनून अधिक याद आता है। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का माहौल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते थे। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। वे याद करते थे कि जब मैं 4 रहा हूंगा तब कैसे नाना को शहनाई बजाते छिपकर सुनता था। उनके चले जाने पर उनकी शहनाई को ढूंढकर बजाता था। फिल्म देखने का बुखार बना रहता था। 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था और 2-2 पैसे मामू, मौसी और नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। सुलोचना की कोई भी फिल्म बिना देखे नहीं छोड़ता था और कुलसुम की देश घी वाली कचौड़ी की दुकान से कचौड़ी नहीं छूटती थी। काशी संगीत की थापों पर जागती और सोती थी। वहां हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक संगीत का आयोजन होता था, जिसमें बिस्मिल्लाह खां शामिल होते थे। विश्वनाथ के प्रति उनकी अपार श्रद्धा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वे जब काशी से बाहर होते थे तो बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके बैठ जाते थे और शहनाई का प्याला उस दिशा में घुमाकर बैठा जाते थे। उनकी आस्था रीढ़ के माध्यम से व्यक्त होती थी। वे कहते थे कि मरते दम तक न काशी छूटेगी और न ही संगीत। वे कहते थे कि काशी और शहनाई से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यहां संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग नहीं देख सकते। अक्सर उत्सवों में शहनाई को देखकर लोग कहते हैं, यह है शहनाई, शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां। उनकी शहनाई का जादू सर चढ़कर बोलने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का सुरीला संसार शुरू हुआ और फूंक में अजान की तासीर उतरती चली गई। एक दिन एक शिष्या ने डरते डरते कहा कि बाबा, आप भारत रत्न पा चुके हैं, ये फटी तहमद न पहना करें। इस पर बिस्मिल्लाह खां बोले, पगली, भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, लुंगी पर नहीं। बस मालिक से ये दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। काशी से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। अब देशी घी की कचौड़ियां नहीं रहीं।
संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। घंटों रियाज को अब कौन पूछता है। गजली, चैती और अदब का जमाना नहीं रहा है। धीरे धीरे सारी परंपराएं लुप्त हो रही हैं। बनते बिगड़ते इतिहास में जो कुछ बचा है वह काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। काशी में सबसे बड़ी बात है कि दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां हमेशा संगीत के नायक रहेंगे। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 में शहनाई की दुनिया के नायक ने इस दुनिया से अंतिम विदा ली।